वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सीटेट का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम क्या है। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ये तारीख है 16/1/2023 का। तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा 61 का। तो 61 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। कौन सा होगा? उत्तराखंड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। तो LSD या फिर हशीश यानी भांग या फिर कैनाबिस या फिर पेनिसिलिन। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 62 का। तो 62 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। तो क्या है? यादव पैंग है, राजेंद्र सिंह है, मेधा पाटकर है या फिर आबिद सुरती। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। 63 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज में होगा, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहली के जैसे दिखता है वह क्या है? देवबंद है या फिर मेहराब है या फिर मुकराना है या फिर खत बंद है। बताइए कौन सा आंसर होगा 65 का। तो 65 का जो 64 का। तो 64 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, खत बंद बोलते हैं। नाव में जो बना हुआ रहता है उसको खत बंद बोलते हैं, याद रखना है। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में है ना निम्नलिखित पैमाना छपा है। तो पैमाना 1 सेंटीमीटर 110 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर होता है। तो बताइए इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और बंजारा दरवाज़ा के बीच की जो दूरी है 1.7 सेंटीमीटर है। तो बताइए इन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है 110 से क्या करना है, इंटू कर देना है। जैसे 110 से इंटू कर दोगे तो इसका आंसर आपको निकल के आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगा देना है, क्योंकि जितना नंबर के बाद यहाँ पे सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करोगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आपको 65 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्योंकि जैसे इसको इंटू करोगे ना तो एक मतलब 1507 होता है, फिर उसके बाद पॉइंट लगा दोगे तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट इसका और मीटर से 2-3 पॉइंट और पीछे हो जाएगा, तो टोटल 3 पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा है ना पोषण स्तर है। तो बताइए अब घटक है, उत्पादक है, शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है। मांसाहारी। तो बताइए 66 का आंसर क्या होगा। तो 66 का आंसर जो होगा वो होगा, देखो मांसाहारी होगा। तीसरा पोषण जो स्तर पूछा है तो मांसाहारी होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव यानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे हैं। तो दिल्ली से मुंबई, अगर मैप में आप देखोगे तो दिल्ली से मुंबई जाने में कौन कौन सा स्टेट को क्रॉस किया है। तो यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गुजरात जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, उसके बाद राजस्थान। तो याद रखना दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितना भी आंसर है वो सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की से डाला गया है। तो मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है। तो यहाँ पे पहले मनाली के आवास के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे परवल बांस के खंभे से बने घर, बांस के खंभे से बने घर जो है ना असम में होता है, या फिर खपरेल की मिट्टी के घर, या फिर पत्थर या लकड़ी से बने घर, या फिर बहुमंजिला घर। तो बताइए 68 का आंसर क्या होगा। तो 68 का जो होता है ना पत्थर या लकड़ी से बने घर होगा, क्या होगा मनाली में पत्थर, और यहाँ पे खरपेल के मिट्टी के घर ये हो जाएगा राजस्थान में, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का, गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए गए हैं। तो उत्पम तथा डोसा, चपाटी तथा केक, या फिर हलवा तथा पूरी, या फिर स्लाइस ब्रेड तथा पुआ। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 69 का। तो 69 का जो होगा उत्तपम तथा डोसा जो नहीं बनाया जाता है, याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो हमारे शरीर का पोषण देना, रुक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, या मुख्यतः पौधे द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो बताइए 70 का आंसर कौन सा होगा। तो 70 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा,
हमारे शरीर को पोषण देना, यहाँ पे आहारी रेशों के विषय में, तो हमारे शरीर में पोषण देना हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ अमृता की कहानी, एक पाठ है जो अमृता की कहानी है। तो मैं ग्राम खेजरीली है ना को उसका नाम मिला, तो पूर्वजों से, वहाँ निवास करने वाले बच्चों से, वहाँ उगने वाले वृक्षों से, पंचायत के सदस्यों से। तो 71 का जो आंसर होगा वहाँ उगने वाले वृक्षों से हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी की 3 तटवर्तीय प्रदेश, बंगाल की खाड़ी से पूछा है। तो केरल, क्या केरल बंगाल की खाड़ी से होगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, गुजरात तो होगा नहीं, देखो बंगाल की खाड़ी पूछा है तो ये गुजरात है, अरेबियन सी से टच करेगा। उसके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। तो बताइए कौन सा आंसर होगा ऑफ 72 का? तो 72 का जो होगा ना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है वर्षा के जल का भंडारण सतही या आधों सतह जल भृत में होता है। वर्षों के जल को छतों के ऊपर से तथा पार्कों से बह जाने दिया जाता जाने दिया जाता है। उसके बाद सतही वर्षा जल से मिट्टी गंदगी हटाना या सतही वर्षा जल से लवण हटाना थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है क्वेश्चन। 73 का जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल भृत में होता है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान बताइए, स्वच्छ भारत अभियान कब? तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर। याद रखना है स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर। अर्कता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वह है विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन या फिर आयरन। तो अर्कता बताइए 75 का। तो 75 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। अर्कता से कौन सा होता है बीमारी? आयरन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण मतलब यात्रा थीम के लिए को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह है संप्रेषण से संबंधित भूमिकाओं को निभाने को प्रोत्साहित करेगी या फिर विवादास्पद है ना विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगी या फिर किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी या फिर श्यामपट्ट को एक प्रभावी शिक्षण संघ साधन के रूप में प्रयोग करेगी। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 76 का? तो 76 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, किसी नज़दीकी डाकघर है ना पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? तो लोक कथाएं बच्चों की कल्पना की विकास करती हैं, लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं, लोक कथाएं बच्चों के पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं, या फिर लोक कथाएं बच्चों की रुचि का विकास करती हैं, लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मक का विकास करती है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 77 का? तो 77 का जो आंसर होगा यहाँ पे होगा लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा एंड ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप जैसे असमान शिक्षार्थियों को सिखाने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं, शिक्षक को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं या फिर सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, विस्तृत प्रकार के प्रत्ययों एवं कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। तो 78 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। उसके यानी एक क्वेश्चन और रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों साधनों में है वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा, ये कभी नहीं होगा, सामूहिक परियोजना है ना कार्यों पर कार्य करना या फिर छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय लेना ये भी बात सही नहीं होगा 79 का। तो यहाँ पे जो है ना 79 का जो आंसर होगा वो होगा सामूहिक परियोजना कार्यों पर कार्य करना। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बट आप इसको देखिए ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं होगा जैसे पास अथवा फेल होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर है ना आधार पर छात्रों की सफलता का निर्धारण करना ये गलत है, पास या फेल होने के। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है 70, इसका सभी ऑप्शन है। हाँ कक्षा 5 का है ना विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि
ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं? तो कृष्णन को क्या करना चाहिए? ठोस की अवधारणा के बारे में समझाए, या फिर पत्थर भारी है और कागज हल्की है, इसकी व्याख्या करें, या अनिल से कहे कि ये पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, और ये कहे कि चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती हैं, और आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। या फिर अनिल से कहें कि पत्थर और कागज़ की तुलना करें और उत्तर ढूंढें। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 80 का? तो 80 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, C4 चेन्नई। तो अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।